अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रियाज हुसैन। आज हम सीखने जा रहे हैं इन्वेंट्री आइटम को क्रिएट करना सैप B1 में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के मीनिंग क्या है। इन्वेंट्री के मीनिंग गुड्स और अशिया के हैं। इन्वेंट्री कंपनी का करंट एसेट है। इन्वेंट्री एसेट कंपनी बैलेंस शीट का हिस्सा है। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, यानी इन्वेंट्री के तीन टाइप्स और स्टेजेस हैं। नंबर 1 रॉ मटेरियल्स, नंबर 2 वर्क इन प्रोसेस, नंबर 3 फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री को सप्लायर से खरीदा जाता है और मुनाफा रखकर कस्टमर को बेचा जाता है। गुड्स को दो तरह से फरोख्त किया जाता है, बाय एंड मेक यानी खरीद कर और बनाकर। बाय यानी फिनिश आइटम को खरीद कर आगे बेचा जाता है। फर्ज करें हमारा इंपोर्ट का बिजनेस है, हम आइटम बाहर से परचेज करते हैं और आगे सेम शेप में फरोख्त करते हैं। जबकि प्रोडक्शन कंपनी में रॉ मटेरियल को खरीदा जाता है, फिर रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके फिनिश आइटम बनाया जाता है और इसको सेल किया जाता है। जबकि वर्क इन प्रोसेस प्रोडक्शन कंपनी का एक दरमियानी फेज है। प्रोडक्शन कंपनी की इन्वेंट्री डिफरेंट किस्म की होती है, जिसमें पहले रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोसेस, थर्ड फिनिश गुड्स। यकीनन इन्वेंट्री के मीनिंग समझने के बाद हमें पता चल गया होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है और इन्वेंट्री लिस्ट क्यों क्रिएट की जाती है। अब हम चलते हैं सैप B1 पर और इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना सीखते हैं। गो टू मॉड्यूल्स, देन इन्वेंट्री आइटम्स, देन आइटम मास्टर डेटा। अभी यहां जो हमें विंडो शो हो रही है वो फाइंड मोड में, हम इसको ऐड और क्रिएट मोड में लाते हैं। तो मैं यहां प्रेस करता हूं Ctrl+A, तो जो विंडो है वो एक्टिव मोड में आ जाएगी, यानी ऐड या क्रिएट मोड में। तो जो मेरा आइटम है वो लैपटॉप है, तो मैं यहां इसका जो आइटम नंबर वो डालता हूं L-123। आइटम मेरा लैपटॉप डेल ब्लैक, और यहाँ फॉरेन नेम भी हम दे सकते हैं। आइटम टाइप, तो ये हमारा लैपटॉप एक आइटम है, तो इसलिए यहाँ जो टाइप है वो मैं आइटम को चूज करूँगा। आइटम ग्रुप, तो आइटम ग्रुप में यहाँ जो इसका स्पेसिफिक नेम है, जैसे यहाँ ये लैपटॉप डेल आ रहा है, तो मैं यहाँ लैपटॉप डेल को चूज कर लेता हूँ और इसको यहाँ से यस करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर मैनुअल है, इसकी जो बेस प्राइस है वो 55,000 है, यानी जो इसकी कॉस्ट है जब हम आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो ये हमें 55,000 का पड़ता है। अगर लैपटॉप टैक्सेबल है तो इसको हम यहाँ से चेक करेंगे, अगर ये नॉन टैक्सेबल है तो यहाँ से हम इसको अनचेक करेंगे। मैन्युफैक्चरर, तो ये जो इसकी जो कंपनी है, जो इसका प्रोड्यूसर है, तो मैं यहाँ डेल को चूज करता हूँ। आगे इस ये तीन नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और एडवांस। अगर आइटम को हमने इनएक्टिव करना है, यानी इस आइटम को हम जो हमारा बिजनेस है या जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी बंद हो गई है, तो इसको हम यहाँ से इनएक्टिव भी कर सकते हैं और रिमार्क्स में इसकी रीज़न जो है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे परचेजिंग डेटा, तो यहाँ परचेजिंग डेटा में आके यहाँ इसका जो प्रेफर्ड वेंडर है हम वो भी डाल सकते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी नंबर वो भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ, डेल 2020। और परचेजिंग यूनिट ऑफ मेजर पीसीज, तो मैं यहाँ पीसीज डाल देता हूँ। सेल्स, तो यहाँ सेल्स में भी पीसीज, यूनिट ऑफ मेजर पीसीज। जब हम खरीदते हैं बेचते हैं तो वो पीसेज में बेचते और खरीदते हैं। इन्वेंट्री डेटा, तो इन्वेंट्री डेटा में जो इन्वेंट्री को हम मेंटेन करते हैं, हम वेयर हाउस वाइज इसको मेंटेन करते हैं, तो यहाँ हम
जो वेयर हाउस है उसको हम चूज़ कर लेंगे। अगर आइटम ग्रुप है, आइटम लेवल है, जो भी हम मेथड यहाँ से चूज़ करेंगे इन्वेंट्री को मेंटेन के लिए, उसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। इसकी जो यूनिट मेजर है वो भी मैं यहाँ पीसीज हम दे देते हैं। इसका जो वैल्यूएशन मेथड है मूविंग स्टैंडर्ड और फाइफो, तो मैं यहाँ जो मूविंग एवरेज है, क्योंकि यहाँ जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए अप्लाई किया जाता है। आगे प्लानिंग डेटा, तो ये जो प्लानिंग डेटा है इस पर एक मुकम्मल मैंने वीडियो बना रखी है, यकीनन आप लोगों ने देखी और सुनी भी होगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, तो हम आइटम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। आगे रिमार्क्स, इस आइटम के अगेंस्ट कोई हम स्पेशल नोट या रिमार्क्स वो भी दे सकते हैं, और यानी इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसकी खसूसियात हैं उस हवाले से। अटैचमेंट में हम ये जो लैपटॉप है इसकी कोई इमेजेस, पिक्चर वो भी सेट कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को जो है उसको उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई इमेजेस या कोई पिक्चर वो दिखानी हो तो वो हमें इजी हो जाए। तो ये जो आइटम है इसकी जो इंफॉर्मेशन वो हमने डाल ली है, और इसके यहाँ राइट साइड पर 3 ऑप्शन है, इन्वेंट्री आइटम, सेल्स आइटम और परचेज आइटम। तो तीनों को हमने यहाँ चेक रखना है। तो आइटम हमने बना लिया, इसको हम यहाँ से अब ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद ये जो लैपटॉप है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको फाइंड मोड में लाकर आइटम को चेक कर लेते हैं। तो मेरा जो आइटम नंबर था L-123 है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो जो हमने आइटम क्रिएट किया है वो यहाँ हमें शो हो गया है। अब हम इसकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, यानी जो ओपनिंग बैलेंस है वो डालते हैं। तो अगेन हम आते हैं मॉड्यूल्स पर, इन्वेंट्री, देन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ जो पोस्टिंग डेट है वो हमारी पोस्टिंग डेट यकम 2016 आ रही है। डॉक्यूमेंट्स डेट भी जनवरी है, यकम जनवरी है। इसकी जो डेट है वो हमने 2016 सेट की हुई है, क्योंकि ये एक डेमो फाइल है, तो इस वजह से यहाँ हम जो रेफरेंस नंबर है वो हम दे सकते हैं ओपनिंग ओपनिंग, या क्योंकि इसमें डिजिट कम है, एक लिमिट है, तो मैं यहाँ इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस ये डाल देता हूँ। और आइटम हम यहाँ से चूज़ करते हैं, तो जो हमारा आइटम नंबर था L-123 था, तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा तो जो हमारा आइटम है वो यहाँ शो हो जाएगा। जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो है हमारा 50। जो स्टॉक पड़ा हुआ है इन्वेंट्री का वो 50 पड़ा हुआ है, और इसकी जो यूनिट प्राइस है वो 55,000 थी, जो हमने आइटम में पुट भी किया। अब यहाँ जो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट डालना है वो हम यहाँ से मॉड्यूल्स पर आकर चार्ट फॉर अकाउंट्स और यहाँ से इक्विटी में देख लेते हैं। तो ये हमारा जो एडजस्टमेंट अकाउंट है, इन्वेंट्री ओपनिंग एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका कोड है 3311। तो उसको हम यहाँ डाल देते हैं 3311। टैब की प्रेस करेंगे तो जो ओपन इन्वेंट्री अकाउंट है वो यहाँ शो हो गया। तो यहाँ रिमार्क्स में कुछ हम नरेशन भी लिख सकते हैं, और यहाँ से अब हम इसको ऐड करेंगे। तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो भी हमारी रिकॉर्ड हो गई है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें